तो गाइज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। एक दोस्त ने पूछा था, सर ये हमारे पास एक 3 फेस का स्टार्टर है, तो हमें इसे सिंगल फेस में कैसे यूज़ करें कि हम इसे सिंगल फेस में चला सके। तो हमें इसके अंदर क्या क्या इंप्लीमेंट करने हैं, क्या क्या यूज़ करना है, किस तरीके से हम इसे सिंगल फेस में चला सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों सारी चीज़ जानेंगे 1 बाय 1। देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था, आपके यहाँ वायर लगे हुए हैं L1 L2 L3, यानी कि फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज लाइन है। ये आपके पास किटकैट फ्यूज है, लेकिन यहाँ आपको 3 फेज में यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि आप इसे सिंगल फेज में कैसे यूज़ करें। तो दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपके पास एक कोयल है, इसे बोलते हैं दोस्तों नो वोल्ट कोयल। क्या बोलते हैं? नो वोल्ट कोयल। तो जो नो वोल्ट कोयल होती है, ये 3 फेज के अकॉर्डिंग 440 वोल्ट की होती है। ये 415 से लेकर 440 वोल्ट की होती है। लेकिन जब हम इसे सिंगल फेज में यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें इस कोयल को चेंज करना पड़ेगा, जो कि हमें सिंगल फेज 220 वोल्ट की नो वोल्ट कोयल को लेकर इसमें लगाना होगा। यदि आप मार्केट से नया भी खरीदते हैं तो उसमें आपको सिंगल फेज की कोयल डलवानी पड़ेगी, पहला काम। उसके बाद जब आप इसे खरीद कर लाओगे तो देखिए, यहाँ से ये भी यहाँ तक कोई वायर नहीं लगा हुआ, क्योंकि इसमें कुछ वायर हटे हुए हैं। क्योंकि जब हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ से और यहाँ से एक वायर को हटाना पड़ता है, ठीक है ना। यदि हमें इसी को चलाना है तो सिर्फ यहाँ से यहाँ एक लूप लगा देते हैं। तो उस कंडीशन में आप एक ध्यान रखना, जब आप मार्केट से खरीदते हो तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक लूप बनी ही मिलेगी। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंगल फेज के तार, यानी कि जो आपके न्यूट्रल और फेज होगा, न्यूट्रल और फेज आपको यहाँ कनेक्ट करने हैं। कौन कौन से पिन पे दोस्तों? आपके जो मतलब प्रारंभिक और अंतिम, यानी कि दोहरे दोहरे वालों पर कह सकते हैं देहात में, यहाँ और यहाँ को आपको कनेक्ट करना होगा। एक वायर यहाँ लगाओगे, एक वायर यहाँ लगाओगे। ये लाल पीले वायर अभी मन से निकाल दो, इनका कोई यूज़ नहीं है। ये जब 3 फेज पे ऑपरेटर लगा हो तो, क्योंकि ऑपरेटर आपका सिंगल फेज पे काम नहीं करता, 3 फेज पे ही काम करता है। तो आपने बिजली का तार यानी कि न्यूट्रल यहाँ लगाया और फेज को यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं, आप इससे जो भी चीज़ चलाना चाहते हैं, जैसे अपनी मोटर चलाना चाहते हैं, अब मोटर के कनेक्शन कहाँ लगाओगे? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका कनेक्शन होता है इस वाले के साथ, इस वाले का कनेक्शन होता है इस वाले के साथ, इसका कनेक्शन होता है इस वाले के साथ, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपने बिजली के तार यहाँ लगाए न्यूट्रल और फेज, उसी तरीके से आपको अपनी मोटर के तार भी यहाँ लगाने हैं, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ आपको इन्हें लगाना है। लगाने के बाद इसका बेनिफिट क्या होगा, आपने अपनी मोटर को ऑन किया, मोटर ऑन हो गया। ऑन होने के बाद आप बाई चांस चलाकर भूल जाते हैं, आपकी कुट्टी की मोटर है तो भी आप इससे चला सकते हैं, आपका नॉर्मल सबमर्सिबल है तो भी आप इससे चला सकते हैं। तो कंडीशन क्या बनती है कि आपने इसे ऑन करा, बाई चांस लाइट भाग गई और आप भूल गए, तो उस कंडीशन में इतना बेनिफिट होगा, इसके जो पॉइंट है ऑटोमेटिक हट जाएंगे, ठीक है ना। इसे जैसे हम प्लंजर बोलते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं दोस्तों प्लंजर। जैसे ही सप्लाई मिलती है इस तरीके से ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाले जो कनेक्शन है यहाँ से जो आपका करंट यहाँ से पास हो जाएगा, क्योंकि यदि आप देख पा रहे हैं तो बीच में यहाँ भी इसमें कनेक्शन होते हैं, ठीक है ना। जो बीच के कनेक्शन होते हैं ये करंट को पास कर देते हैं। तो बस आपको इसमें 2 ही काम करने हैं, क्या? न्यूट्रल फेज यहाँ कनेक्ट करोगे, 9 वोल्ट की कोयल, इसमें यह जो 9 वोल्ट की कोयल है 440 को, इसको चेंज करके 220 की कर दोगे, मोटर के वायर यहाँ लगा दोगे, या जो भी चीज़ चलानी है आपको, आउटपुट कहने का मतलब ये है, इनपुट यहाँ दोगे, आउटपुट यहाँ से प्राप्त कर लोगे। एक लूप यहाँ से यहाँ बना हुआ आएगा, यदि नहीं बना हुआ तो आपको यहाँ से यहाँ लगाना पड़ेगा। कहाँ का? एक यहाँ और एक इस वाले पॉइंट पे। जब आप नया खरीदोगे तो आपके पास ये लूप बनी बनाई आएगी, आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ एक छोटी सी कोयल चेंज करनी, यहाँ सप्लाई दो इनपुट, यहाँ से आउटपुट प्राप्त कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। यदि अभी भी कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो, जब तक आप पूछोगे नहीं, डाउट दूर होगा नहीं। तो आप कोशिश करो, यदि आपका कोई भी डाउट हो तो उसे पूछने की कोशिश जरूर करो। जब भी आप पूछोगे तो आपका डाउट जो है निश्चित रूप से दूर किया जाएगा। देखो, हो सकता है थोड़ा लेट हो, क्योंकि ये चीज़ हमें भी लानी पड़ती है, उसके बाद लाने के बाद प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना पड़ता है, उसके बाद ही हम बता पाते हैं। क्योंकि देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, स्किल पर काम नहीं करोगे तो ध्यान रखना कोई तुम्हें हायर नहीं करेगा। आप चाहे जॉब के लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए कर रहे हैं, अपने ह्यूमन प्लांसेस से संबंधित कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले एक बार प्रैक्टिकली करके जरूर देखो, और सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान जरूर रखो। जब भी दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी पे काम करो तो सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखो। आप प्रॉपर शूज़ पहनकर काम करना चाहिए, दस्ताने पहनकर काम करना चाहिए। चलो, हो सकता है आपके पास दस्ताने नहीं,
लेकिन सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखें। जब भी आप लाइन पर काम करें, आपके यहाँ फ्यूज लगे हैं, किटकैट फ्यूज या कैसे भी फ्यूज या एमसीबी है, आइसोलेटर है, सबसे पहले लाइन को काट ले, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया को शुरू करें। तो देखियो, आई होप अब लगता है कि हमें ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब भी कोई डाउट हो तो आप फिर भी पूछ सकते हो। जब तक डाउट दूर होगा नहीं, हम आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अब समझ में आया, ठीक, नहीं आया तो इसे एक बार प्रैक्टिकली चलाकर भी दिखा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।